एक ऐसा एक्टर जिसकी फिल्म में एक्टिंग के दो पावर हाउस परफॉर्मर्स रणवीर सिंह और आलिया भट्ट ने काम किया और रणवीर जैसे मंझे हुए एक्टर पर भारी पड़ गया ये आम आदमी बना एक्टर जिनके पीछे फिल्म मेकर्स की लाइन लगी हुई है। हम बात कर रहे हैं योर फेवरेट MC शेर यानी कि सिद्धांत चतुर्वेदी की। फिल्म गली बॉय जो कि रणवीर और आलिया की फिल्म के नाम से प्रमोट हुआ, रिलीज से पहले अच्छी खासी बज़ हुई। इनके नाम की तारीफ हुई जरूर, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू देखे तो सिद्धांत ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से दर्शकों का दिल जीता और साथ ही फिल्म मेकर्स की लंबी कतार उन्हें साइन करने के लिए लग गई। तो क्या है सिद्धांत के जीवन की कहानी और कैसे आ गए वो बॉलीवुड में, जानते हैं उनकी कहानी। उत्तर प्रदेश में जन्मे सिद्धांत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के बेटे हैं। वो जब 5 साल के थे तब उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया था। सिद्धांत भी अपने पिता की तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे थे, लेकिन 2012 में मुंबई टाइम्स का नेशनल टैलेंट हंट जीतना उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग पर ही फोकस करना शुरू कर दिया। सिद्धांत को आपने एक मशहूर कोल्ड ड्रिंक एड में देखा है, जिसकी सफलता चखने के बाद साल 2016 में प्यार का पंचनामा के डायरेक्टर लव रंजन के साथ एक वेब सीरीज लाइफ सही है में काम किया। ये वेब सीरीज उनके लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं साबित हुआ। उन्हें फरहान अख्तर प्रोडक्शन के स्पोर्ट्स थ्रिलर वेब सीरीज इनसाइड एज से खास पहचान मिली। इस सीरीज में सिद्धांत ने एक लोअर कास्ट क्रिकेटर का किरदार बखूबी निभाया। इसी के बाद ही उन्हें फरहान के प्रोडक्शन की गली बॉय ऑफर हुई थी। आपको बता दें कि सिद्धांत मार्शल आर्ट्स और डांसिंग में शिक्षा हासिल की है। उन्हें पेंटिंग और कविताएं लिखने का भी काफी शौक है। एक इंटरव्यू में सिद्धांत ने कहा था कि कैसे गली बॉय फिल्म ने उनकी तकदीर बदल दी। फिल्म में MC शेर का किरदार निभाने के चलते मशहूर हुए सिद्धांत ने कहा कि जिंदगी बदल गई। अब मैं बड़े बैनरों के साथ एक के बाद एक कई फिल्मों में मुख्य हीरो के तौर पर काम कर रहा हूँ, जिनमें कुछ फिल्में बड़े निर्देशकों की भी है। जिंदगी अभी खूब भा रही है। एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सिद्धांत ने बताया, मैं हमेशा सोचता रहता था कि जब मेरा पहली फिल्म रिलीज होगी तो मुझे साल का बेस्ट डेब्यू का अवार्ड मिल रहा होगा। मैं अपने माँ बाप के साथ वहाँ जाऊँगा और ऐसा भाषण दूंगा और ये बोलूँगा, देखिए मेरा सपना सच हो गया। आज मैं कई अवार्ड फंक्शन में जाता हूँ और जब कभी पापा मम्मी साथ नहीं आ पाते तो मुझे घर पहुँचकर उन्हें बताना पड़ता है कि कैसा रहा ये प्रोग्राम। वो दोनों मेरी राह देखते हैं और मुझे उन्हें एक बार फिर से वो सब एक्ट करके बताना पड़ता है कि मैं कैसे उठा, फिर स्टेज पर गया और क्या क्या भाषण दिया। हमारे घर में ये तय है कि सुबह की चाय के दौरान हम लोग आपस में बातें करें। कभी फिल्मों की बातें होती है तो कभी हम हमारे रिश्तेदारों की बातें करते हैं। सिद्धांत को जिंदगी में फैंस उन्हें गली बॉय के साथ साथ उनके स्ट्रगल स्टेटमेंट के लिए याद रखेंगे। यदि आपको याद हो तो नेपोटिज्म को लेकर सिद्धांत चतुर्वेदी ने अनन्या पांडे को करारा जवाब दिया था और फैंस उनकी वाहवाही करते नहीं थके। एक इंटरव्यू के दौरान अनन्या ने नेपोटिज्म को लेकर कहा कि मैं इस बात को नहीं नकार सकती कि मैं चंकी पांडे की बेटी हूँ, लेकिन मेरे पिता ने कड़ी मेहनत की है। जब मेरी पहली फिल्म 1 साल लेट हो गई थी तब मेरे पिता ने मुझे बधाई नहीं दी थी, क्योंकि वो जानते हैं यहाँ कुछ भी हो सकता है। मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर लूंगी। मेरे पिता ने कभी धर्मा फिल्म के साथ काम नहीं किया। जैसे ही अनन्या ने ये बात कही, सिद्धांत कह देते हैं कि सबकी अपनी जर्नी है, फर्क केवल इतना है कि जहां हमारे सपने पूरे होते हैं वहां इनकी स्ट्रगल शुरू होती है। सिद्धांत के स्टेटमेंट ने सभी का दिल जीता। गली बॉय ने आज सिद्धांत को एक बड़ा स्टार बनाने का रास्ता दिया, लेकिन इस सड़क पर उनका साथ सफर तय कर चुके रणवीर सिंह की खूब इज्जत करते हैं सिद्धांत। गली बॉय की स्क्रीनिंग के दौरान रणवीर सिंह के साथ बिताए गए पल को याद करते हुए सिद्धांत इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा कि हमने एक साथ काफी वक्त बिताया और वो पल मेरे दिल के काफी पास है। उन्होंने मुझे गले लगाया, मुझे चूमा और मैं फिर रो पड़ा। उनके साथ मेरी भावना जुड़ गई है। कामयाबी का 1 साल 2019 में पूरे कर चुके सिद्धांत 2020 में धमाका करने के लिए तैयार है। सिद्धांत जल्द ही बंटी और बबली के सीक्वल में नजर आने वाले हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस फिल्म को लेकर आदित्य चोपड़ा से मिलने का एक्सपीरियंस शेयर किया। वो बहुत मजबूत इरादों वाले लगे। एक किस्सा बताता हूँ। बहुत साल पहले जब मैं स्ट्रगल कर रहा था और मेरे एक दोस्त को यशराज फिल्म्स में से चेक लेना था, वो बोला चल मेरे साथ अंदर।
तब मैंने उससे कहा था कि यशराज स्टूडियोज में अंदर तब जाऊंगा जब मुझे बुलाया जाएगा। यशराज स्टूडियोज के बाहर एक चाय वाला है, मैं वहाँ चाय पीते रहा, लेकिन मैं अंदर नहीं गया। यहाँ तक कि मैंने तो उस समय फोटो भी लिया था कि कभी जब बड़ा हीरो बन गया तो ये फोटो अपने फैन के साथ साझा करूँगा। यही नहीं, सिद्धांत चतुर्वेदी दीपिका पादुकोण के साथ काम कर रही है और इस बात को लेकर काफी एक्साइटेड है। सिद्धांत ने मुंबई मिरर से बातचीत में कहा, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। वो बहुत खूबसूरत है, टैलेंटेड है और बेहतरीन इंसान है, तो मैं उनसे काफी सीखने वाला हूँ। ऑन स्क्रीन में स्क्रिप्ट के हिसाब से अपनी भूमिका निभाने की कोशिश करूँगा। गली बॉय और इनसाइड एज जैसी प्रोजेक्ट्स के साथ ही इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने वाले सिद्धांत चतुर्वेदी ने कम समय में ही नाम कमाया है, दर्शकों के दिलों में जगह बना ली है। उम्मीद है कि वो आगे भी ऐसा ही उम्दा काम करे। इनकी कहानी जानकर आपके क्या रिएक्शंस है? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स।